हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम ब्रोकन प्रॉमिस वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि वांग जी अपने बर्थडे पार्टी एक 5 स्टार होटल में अरेंज करता है। वहाँ विंग, लिनशी, शुयांग, शाओ शिचेन और निवेसांग और वांग जी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ किसी से मिलने के लिए चला जाता है और विंग से कहता है कि विंग उसका वेट करेगा। तब एक वेटर विंग के पास आ जाता है और वो विंग को एक सॉफ्ट ड्रिंक बोल के एक ड्रिंक ऑफर करता है और विंग से वो कहता है कि वांग जी ने उसके लिए ये ड्रिंक भेजी है। विंग उसे पी लेता है, यानी कि उस ग्लास को ले लेता है और वांग जी को गए हुए पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। अभी तक उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बस विंग के पास वापस जाना चाहता था। तभी जब उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नज़र वहाँ गई जहाँ पर विंग खड़ा हुआ था, उसके साथ था कुछ देर पहले, तो वहाँ पर विंग नहीं था। विंग वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये देखकर वांग जी चौंक गया। वो जल्दी से वहाँ गया और विंग को ढूंढने लगा। उसने तभी अपने फ्रेंड शुयांग से पूछा कि क्या उसने विंग को देखा है, क्या कुछ पता है कि विंग कहाँ है। तो ये सुनकर शुयांग बोला कि विंग वो तो अभी यहीं पर था, थोड़ी देर पहले तक कहाँ चला गया वो। वांग जी बोला, शुयांग विंग इस होटल में पहली बार आया था, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर शुयांग बोला, वांग जी प्लीज़ परेशान मत हो, विंग यहीं कहीं होगा, हो सकता कहीं चला गया हो, वो आ जाएगा, परेशान मत हो। तभी वहाँ शाओ शिनचेन और निवासांग भी आ गए। वांग जी विंग के फ़ोन पर बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन अभी भी वो यानी कि विंग फ़ोन नहीं उठा रहा था। लिन शी कुछ दूर पर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। उसके फेस पर एक इविल स्माइल थी। वो बोली, लान वांग जी, अभी तो तुम्हारे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट बाकी है, ये तो बस अभी शुरुआत है। अचानक से जिस हॉल में पार्टी अरेंज की गई थी, जहाँ पर सारे लोग थे, वहाँ पर अंधेरा छा गया। बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं रहा था कि आखिरकार अचानक से मतलब अंधेरा कैसे हो गया, वो 5 स्टार होटल में। वांग जी वहाँ के मैनेजर को कॉल करने जा रहा था, तभी एक प्रोजेक्टर की हेल्प से एक स्क्रीन जैसी बन जाती है। वांग जी चिल्लाने वाला था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी उस स्क्रीन पर विंग दिखाया जाता है, जो कि एक रूम में बैठा हुआ था। उसके साथ दो और लड़के भी थे जो उसे इनएप्रोप्रिएट ढंग से टच कर रहे थे, लेकिन विंग उन्हें रोक नहीं रहा था, बस स्माइल कर रहा था, ऐसे जैसे कि वो ना मतलब पता नहीं, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वांग जी देखकर शॉक्ड हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था, साथ ही उसके फ्रेंड्स भी। उन्हें मतलब समझ नहीं आता कि विंग आखिरकार ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। वांग जी तभी तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, बोला, बंद करो ये सब, अभी तुरंत के तुरंत बंद करो ये सब। लेकिन उसकी बात का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया था। उस प्रोजेक्टर का रिमोट लिंशी के हाथ में जो था। विंग की आईज हाफ क्लोज और हाफ ओपन थी। तभी एक लड़का उसके करीब आया और वो विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। वांग जी के गुस्से की तो अब कोई लिमिट नहीं रह गई थी। उसका ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। वो बोला, मैंने कहा ना बंद करो ये सब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। तभी वो शॉक्ड हो गया जब विंग उस लड़के को किस करने जा रहा था। इस सीन ने वांग जी के हार्ट बीट को तो मानो रोक ही दिया था। शुयांग, शाओ शिंगचन और निवेसांग उस पर्सन को जो ये सब कर रहा था उसे ढूंढने लगे। शुयांग बोला, शाओ तुम और निवेसांग जाओ और पता करो कि विंग किस रूम में है और मुझे पता करके बताओ। मैं उस प्रोजेक्टर को ऑफ करता हूँ। वांग जी अपना माइंड पूरी तरह से लूज़ कर चुका था, यानी कि वो अपने सेंसेस में नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो अब क्या करेगा। इससे पहले कि शुयांग प्रोजेक्टर को ढूंढ कर उसे ऑफ कर पाता, वांग जी ने वो प्रोजेक्टर ही उठाकर तेज़ी से ज़मीन पर पटक दिया। लिंशी भी वांग जी का गुस्सा देखकर डर गई थी। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वांग जी ना ऐसे रिएक्ट करेगा। रूम में इसके बाद तुरंत लाइट्स ऑन हो गई। होटल मैनेजर वहाँ जल्दी से दौड़ते हुए आए और वांग जी से माफ़ी मांगने लगे। वो बोले, सॉरी सर, वो पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, मेन सिस्टम से ही लाइट अचानक से ऑफ हो गई। आई एम रियली सॉरी सर, ये सब जो मतलब मिसमैनेजमेंट हुआ। तो ये वांग जी ने मैनेजर का कॉलर गुस्से में पकड़ा और कहा, क्या यही आपका मैनेजमेंट है? हाँ, आपका ये होटल 5 स्टार होटल ऐसे ही नहीं है। यहाँ किसी पर्सन को दो लोग ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा रहे थे और आप में से किसी को भी नहीं पता, किसी ने कुछ भी नहीं देखा।
बस 2 दिन का वक्त लगेगा मुझे इस होटल को क्लोज़ करवाने में। वांग जी बोला, मेरा बॉयफ्रेंड। तभी उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अभी भी सभी को तो नहीं पता था ना उसके और विंग के रिलेशन के बारे में। वो बोला, मेरा फ्रेंड विंग वो कहाँ पर है, उसको आप तुरंत ढूंढो और मेरे पास लाओ, नहीं तो मैं आज इस होटल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा पूरी तरह से। तभी लिंशी वहाँ आई और मतलब ना नाटक करते हुए बोली, वांग जी तुम ना थोड़ा सा शांत रखो अपने आप को। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे दोस्त को कोई ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया होगा? क्या वो अपने साथ नहीं जा सकता? क्या वो अपने आप नहीं जा सकता है? हाँ, मतलब वो इतना अच्छा भी नहीं, इतना दूध का धुला भी नहीं लग रहा था मुझे तो। ये सुनते ही वांग जी लिंशी पर गुस्सा आया और बोला, लिंशी जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो, विंग के बारे में एक भी वर्ड मत कहना। आई नो कि वो कैसा है और कैसा नहीं है, मुझे तुमसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। शियांग ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, वांग जी प्लीज़ संभालो खुद को, यहाँ और भी लोग हैं जो तुम्हें मतलब देख रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि फिर कितनी बातें बनेंगी तो डैड तक ये बात पहुँच जाएगी। शाओ शिंगचैन और नेवासांग को मैंने भेजा है उन्हें विंग को ढूंढने के लिए। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। शाओ शिंगचैन बोला, वांग जी तुम 3rd फ्लोर के रूम नंबर 308 में आ जाओ, विंग यहाँ पर है। ये सुनते ही वांग जी बोला, शाओ पहले मुझे ये बताओ कि विंग ठीक तो है ना? शाओ कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी घबराहट और गुस्से से भर गया था। उसका ये ना फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बोला, शाओ मैंने कुछ पूछा ना कि विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना? ये सुनकर शाओ बोला, वांग जी मैं तुमसे कुछ नहीं बता सकता हूँ, तुम खुद यहाँ आकर के देख लो। ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगा। लिंशी ने तभी उसका हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी मत जाओ ना, मैं बोल रही हूँ कि अपने आप चला गया होगा, तुम भी पता नहीं क्या सोच रहे हो कि वो उसे कोई ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। विंग तुम्हारी इतनी केयर के लायक नहीं है, वो ऐसा ही है। वांग जी ने गुस्से में लिंशी के हाथ को झटकते हुए कहा, लिंशी मेरे और मेरे मैटर से दूर रहो, समझी तुम? वहाँ मौजूद सभी लोग लिंशी को देखकर हंस रहे थे। वो पूरी तरह से एम्बैरेस्ड हो गई थी। वांग जी जल्दी से रूम नंबर 308 में पहुंचा। वहाँ का हाल देखकर तो उसे समझ नहीं आया था कि वो कैसे रिएक्ट करे। शाओ शिंगचैन और नेवासांग बेड से थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे। शाओ बोला, वांग जी वो 2 लड़के वो जो थे ना, वो विंग के साथ थे, वो हमें देखते ही यहाँ से भाग गए। मैंने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो तब तक निकल चुके थे। विंग की शर्ट की सारी बटन्स ओपन थी और वो बेड पर लेटा हुआ हंस रहा था या फिर मुस्कुरा रहा था। वांग जी जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, विंग ये सब क्या हुआ है? हाँ मुझे बोलो, मुझे बताओ, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है? तुम्हें यहाँ कौन लेकर क्या आया? कैसे तुम यहाँ पे आए? विंग की बॉडी पर और अल्फाज के फेरामोन्स महसूस हो रहे थे वांग जी को। इसका एहसास होते ही वांग जी का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके ओमेगा पर, उसके प्यार पर वो किसी और अल्फ़ा के फेरामोन्स वांग जी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कोई भी लवर अपने लवर पर किसी और के इम्प्रिंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने विंग का फेस अपनी तरफ किया, कहा, विंग मेरी तरफ देखो और जो पूछ रहा उसका जवाब दो। लेकिन विंग उसकी में से मानो बात ही नहीं सुना था। वांग जी ने तभी फोर्सफुली उसका फेस अपनी तरफ किया और कहा, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसने किया है तुम्हारे साथ ये, और तुम इस रूम तक कैसे आए? और वो 2 लड़के? तभी विंग ने वांग जी की ओर देखा और धीरे से बोला, वांग जी तुम कहाँ चले गए थे? ये कहकर विंग वांग जी के करीब जाने लगा ताकि वो उसे किस कर सके। ये देखते ही शाओ शिंगचैन और नेवासांग ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। नेवासांग बोला, शाओ मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। वांग जी ने तभी विंग के मुंह पर हाथ रखा, कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ देखने में विंग बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वांग जी को तो नहीं पता था ना कि क्या कंडीशन हो रही है उसकी। विंग बोला, वांग जी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बस किस करना चाहता हूँ। वांग जी को गुस्सा आ रहा तो वो बोला, विंग क्या तुम उस लड़के को किस करने जा रहे थे? जिस उनका विंग ने स्माइल किया और कहा, वांग जी प्लीज़ मुझे तुम्हें किस करने दो ना। वांग जी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग उसकी बात को कोई जवाब नहीं दे रहा था सही से। तभी वो बोला, शाओ और नेवासांग तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे विंग से कुछ बात करनी है। शाओ समझ रहा था कि वांग जी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। वो बोला, वांग जी प्लीज़ तुम विंग की पूरी बात सुनना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है। ये कहकर वो और शाओ शिंगचैन वहाँ से चले गए। वांग जी बेड से उठा और उसने रूम का डोर क्लोज़ किया और वापस विंग की तरफ मुड़ने लगा। विंग बोला, वांग जी तुम फिर मुझसे दूर चले गए? हाँ
प्लीज़ मुझे तुम्हें किस करने दो ना। वांग जी विंग के नज़दीक और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो अपने फेरामोन्स अल्फ़ा फेरामोन्स रिलीज़ कर रहा था ताकि विंग की बॉडी पर जो और अल्फ़ाज के फेरामोन्स थे ना वो रिमूव हो जाएं। विंग वांग जी की पकड़ से खुद को आज़ाद कराने की बहुत कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांग जी बोला, विंग मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम उस लड़के को किस करने जा रहे थे? ये सुनकर विंग हंसा और बोला, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, कौन सा लड़का? तुम्हारे अलावा और कौन है मेरे साथ? हाँ, या फिर कौन होगा? वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम इतना हंस क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम किस हाल में थे इन दो लड़कों के साथ? तभी विंग इरिटेट हो गया और बोला, वांग जी ये तुम क्या दो लड़के लगा रखे हो? हाँ, मेरे पास सिर्फ तुम हो। वांग जी तुम्हें पता है मैं आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर सबके सामने एक सॉन्ग प्ले करूँगा और मैंने स्पेशली इसके लिए पियानो क्लासेस ली थी और सोचा था कि मैं सबके सामने तुम्हें किस करूँगा और तुम्हारा हाथ भी पकड़ूँगा, पर मैं तो इस रूम में तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे तुम्हें किस नहीं करने दे रहे हो। वांग जी बोला, विंग तुम इस रूम में कैसे आए? तुम्हें तो मैंने कहा था ना कि मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी तुम तो ही मुझे यहाँ लेकर आए थे। वो वांग जी की आंखों में देख रहा था, तभी उसने वांग जी का फेस अपने हाथ में पकड़ा और कहा, वाह आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कॉलेज की सारी गर्ल्स मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी रहती है। मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, किसी का भी दिल उस पर आ जाएगा। वांग जी को एहसास हुआ कि विंग कुछ अनयूजुअल तरीके से बिहेव कर रहा था। वो तभी बेड से उठा और बोला, विंग मेरे साथ चलो तुम अभी के अभी, हम यहाँ पे और नहीं रुकेंगे। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन वांग जी मैं तो अभी तक किस भी नहीं किया है, मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। लेकिन विंग अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तभी वांग जी उस पर चिल्लाया, बोला, वे वुशियन मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूँ। जब तुम अपने सेंसेस में होगे तब तुम मुझसे बात करना। विंग शॉक्ड हो गया था। वो बोला, वांग जी तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? और तुमने आज मुझे वे वुशियन कह के क्यों बुलाया? तुम तो इस नाम से मुझे हमारे रिलेशनशिप में आने से पहले बुलाते थे ना, तो तुमने आज क्यों मुझे ऐसे बोला? वांग जी तभी विंग के पास आया और बोला, विंग आई एम सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि तुम मेरी बात ही सुन रहे हो। प्लीज़ विंग ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। उसने विंग को नहीं बताया था कि बाहर मेन हॉल में जो भी हुआ था, उसने नहीं बताया था विंग को। विंग बेड पर से उठा और बोला, वांग जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से आ सकता हूँ अपने घर। मैं वेनिंग को कॉल कर दूँगा, वो मुझे मेरे घर तक छोड़ देगा। ये अगर विंग रूम से बाहर की ओर जाने लगा, तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने खींचा और कहा, क्या कहा विंग तुम मेरे साथ नहीं बल्कि उस वेनिंग के साथ जाओगे? विंग बोला, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? उसके साथ यहाँ आया भी तो था मैं, तो घर जाने में क्या प्रॉब्लम है? वांग जी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, विंग तुम उसके साथ यहाँ होटल तक आए थे और तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम सबवे से यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें इतना लेट हो गया था। विंग ने वांग जी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और कहा, तो क्या हुआ? ज़रा सा झूठी तो बोला था तुमसे मैंने वांग जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वांग जी ने तभी विंग को बेड पर पुश कर दिया और कहा, विंग ज़रा सी बात, ये तुम्हारे लिए ज़रा सी बात है? मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन विंग तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम मुझे अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पर रखोगे। विंग मेरे लिए हमारा रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, और तुम कह रहे हो कि ये ज़रा सा झूठ है। विंग आई एम माई बॉयफ्रेंड, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुम मुझसे कह देते तो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ लेके आता। विंग तुम्हारे लिए ये ज़रा सा झूठ है, लेकिन मैं तय विंग बोला, वांग जी तुम ना कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। पहले तुम खुद मुझे इस रूम में लेके आए और जब मैंने तुम्हें किस करना चाहा तो तुमने कहा कि हमें चलना होगा। वांग जी बोला, विंग मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। विंग बोला, वांग जी झूठ मत बोलो, अब जब मैंने मना किया तुमको तो तुम मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, तुमने मेरा नाम ऐसे लिया। वांग जी नो समथिंग, वेनिंग तुमसे लाख गुना बेहतर है, बहुत अच्छा है वो तुमसे, वो मुझे तुमसे अच्छे से ट्रीट करता है, मैं उससे अपने सारी दिल की बातें कह सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। वेनिंग कहीं मुझ पर चिल्लाता नहीं है, मुझे जज नहीं करता है और उसे मेरी बहुत फिक्र है। वो तुम्हारी तरह बात बात पर मुझ पर गुस्सा नहीं होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था तब मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वांग जी ने विंग का फेस अपनी तरफ किया और कहा, विंग तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ,
यू नो ना विंग कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो विंग। मैंने बस तुम पर चिल्ला दिया क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे थे, तो तुमने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। हाँ विंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मुझसे परेशान हो? क्या तुम उस वेन्नी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते? विंग ने तभी वांग जी को अपने से दूर पुश किया और कहा, वांग जी हाँ, मैं वेन्नी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि वो तुम्हारी तरह मुझ पर चिल्लाता नहीं है, वो मुझे कंट्रोल नहीं करता है। वांग जी बोला, विंग तुम्हारे लिए वो वेन्नी ज़्यादा अच्छा है, और मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ, तो मैंने क्या करता हूँ वो कुछ नहीं। हमें ना थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग को जब वो वेटर ड्रिंक देता है ना, तो पता नहीं क्यों विंग को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने वो ड्रिंक हाथ में ले रखी थी, और तभी जब दूसरा वेटर उधर से कुछ ज़्यादा उसने वो ग्लास उसके ट्रे में रख दिया और कहा कि वो उस ड्रिंक को जाकर फेंक दे। लिंशी ये सब देख रही थी, वो तभी विंग के पास आई और बोली, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं फंसने वाले मेरे जाल में। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, लिंशी मैंने तुम्हें और उस बेटे को बात करते हुए देख लिया था, मुझे और वांग जी को तुम कभी अलग नहीं कर सकती। ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगा। तभी लिंशी बोली, विंग मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम की हार्ट सर्जरी होने वाली है और उसके लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। विंग तुम पैसों का अरेंजमेंट तो कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन सही नहीं हुआ या फिर हुआ ही नहीं और ऑपरेशन के दौरान कुछ हो गया, तो ये सुनते विंग गुस्से से भर उठा। वो लिंशी को स्लैप करने वाला था। तभी लिंशी बोली, विंग तुम्हारी मॉम का जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला है ना, और जो डॉक्टर के पास उनका केस है ना, वो मेरी आंट है। मुझे बस कुछ मिनट्स लगेंगे उन्हें तुम्हारे डैड को मना करने में। और विंग तुम्हें पता है ना कि ये हॉस्पिटल कंट्री का बेस्ट हॉस्पिटल है हार्ट सर्जरी के लिए। विंग बोला, लिंशी मैं तुम्हें। तभी वो बोली, अब विंग तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड यानी कि लान वांग जी या फिर तुम्हारी मॉम। वैसे भी वांग जी मुझसे शादी करेगा तो एक ना एक दिन तुम्हारा रिश्ता तो अपने आप ही ख़त्म हो जाना है। विंग सच्चाई का सामना करो, फेस द फैक्ट, वांग जी विल नेवर मैरी यू। विंग बोला, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम झूठ बोल रही हो। मैं वांग जी को सब कुछ सच बता दूंगा कि तुम क्या कर रही हो ये सब। ये सुनकर लिंशी हंसी और बोली, जाओ और जाकर बता दो उसे सब सच। विंग तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसके फादर उसे यहाँ कभी वापस नहीं लौटने देंगे। वांग जी अमेरिका चला जाएगा तो फिर कभी यहाँ वापस नहीं लौटेगा, उसकी लाइफ हेल बन जाएगी। उसके डैड बहुत पावरफुल है विंग, वांग जी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा, तुम फिर कभी उसे नहीं देख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो दूर से ही सही, आज से कुछ साल बाद तुम वांग जी को फिर से देख सकोगे। अब तुम्हें फैसला करना है विंग कि क्या तुम वांग जी को फिर से कभी नहीं देखना चाहोगे? क्या तुम उसकी लाइफ को हेल बनते हुए देखना चाहोगे तुम्हारी वजह से? क्या तुम खुद को ही माफ़ कर सकोगे? विंग के कदम लड़खड़ा गए। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे वांग जी की लाइफ मेरी वजह से कभी मैं हेल नहीं बनने दे सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लिंशी हंसी और बोली, विंग अपनी मॉम को और वांग जी को बचाना चाहते हो ना, तो बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, तुम्हें वांग जी से ब्रेकअप करना होगा। इस तरह से उसका दिल बुरी तरह से टूट जाए, वो तुमसे नफरत करे, तुम्हें उसका दिल ऐसे तोड़ना है। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देख रहे हैं। विंग बोला, वांग जी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं वेनिंग को लाइक करता हूँ और वो तुमसे कहीं ज़्यादा मे केयर करता है। वांग जी ने विंग के गाल पर एक तेज़ थप्पड़ मारा और कहा, विंग जस्ट शट अप, मैं तुम्हारे मुंह से उस वेनिंग का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। विंग की आंखों में आंसू थे, पर उसने उनको कंट्रोल किया और कहा, वांग जी जो सच है मैं तुमसे कह दिया है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। आई डोंट लव यू एनीमोर, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऑब्सेशन पसंद नहीं है मुझे लेकर। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अगर 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 तुम मुझसे गुस्सा हो जो मैं तुम्हें वेवूशेन कहा या फिर तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो विंग तुम मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन विंग प्लीज़ ऐसी बात मत करो, प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप की बात मत करो, मैं तुम्हें बिना नहीं जी पाऊँगा। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग बोला, लान वांग जी तुम अपने डैड के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो, ये तुम भी जानते हो। रही बात, जो भी मैंने तुमसे वादे किए थे वो सब झूठे थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टेटस की वजह से था, लेकिन अब वेनिंग मुझे वो सब चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है जो तुम मुझे नहीं करा सकते। वांग जी तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना। तो ये कहकर विंग उठा और रूम से बाहर जाने लगा। तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, विंग मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अपने से दूर।
आई कांट लिव विदाउट यू विंग। विंग मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ विंग डोंट लीव मी। विंग मैं तुम्हारे लिए। तय विंग हजार बोला, लान वांग जी झूठी उम्मीदें देना और रखना बंद करो। तुम मुझसे ब्रेकअप करो या ना करो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। डोंट एवर कॉल मी। ये अगर विंग रूम से बाहर निकल गया। वो बुरी तरह से रो रहा था। विंग बोला, आई एम सॉरी वांग जी, प्लीज़ कहीं मुझे माफ़ मत करना, मुझसे बेइंतहा नफरत करना। तुम्हें कभी ना देख सकूं, उससे अच्छा है कि दूर से ही सही तुम दिखोगे तो मुझे। वांग जी का भी रो रो के बुरा हाल था। उसने विंग को कई बार कॉल किया लेकिन विंग ने उसकी कॉल नहीं उठाई। इस तरह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अपने फादर के डिसीजन के अकॉर्डिंग वांग जी अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने से पहले उसने विंग को कॉल की लेकिन विंग ने तब भी कॉल नहीं उठाई। वांग जी बोला, विंग जिस तरह से तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे रुलाया है, मैं भी तुम्हें रुलाऊंगा, बस मेरे वापस आने का इंतजार करना। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वांग जी बिल्कुल कोल्ड हार्टेड पर्सन बन चुका था। इन 7 सालों में उसने खुद को पूरी तरह से चेंज कर लिया था और आज वो अपनी कंट्री वापस आने वाला था। उसने अपने सेक्रेटरी जैन से कहा, मैंने जिस पर्सन के बारे में तुम्हें पता करने के लिए कहा था, क्या तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ पर है, कहाँ पर जॉब कर रहा है? जैन धीरे से बोला, सर आप तो उसके पल पल की खबर रखते हो। वांग जी बोला, जैन कुछ कहा तुमने? ये सुनकर जैन बोला, अरे नहीं 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 सर, विंग मिस्टर विंग ना इस वक्त एक कॉफ़ी शॉप में ना वर्क करते हैं और उस कॉफ़ी शॉप के ओनर का नाम है वेनिंग। ये सुनते ही वांग जी ने अपनी मुट्ठी गुस्से में बंद कर ली और कहा, विंग तुम तो बहुत खुश हो गए ना अपने बॉयफ्रेंड वेनिंग के साथ, अपने वेनिंग के साथ काम करके ना, बट डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। जैसे तुमने मुझे रुलाया था वैसे तुम भी रोके। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा और सॉरी इतना लेट अपडेट देने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई। इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का ना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आई होप आप वेट करोगे और ज़्यादा नाराज़ नहीं होगे मुझसे, और होप सो जल्दी सिचुएशंस ठीक हो जाएं और पहले की तरह मैं वीडियोस अपडेट कर लूँ। तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।